आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले क्लास में सम्राट अशोक पर चर्चा किए थे, आज फिर जो बचे हुए चुने हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और ब्राह्मण साम्राज्य पर भी कि मेरे जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं। अशोक, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि अदेव मातृ कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में अनाज को मापने के लिए द्रोण का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में मुद्रा को पन कहा जाता था, जो मुख्य रूप से चांदी की होती थी। इसके अलावे तांबे की मुद्रा को मापक या मशक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। पन सबसे अधिक प्रचलित था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पाँचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां समादर्श। ये 7 समाज में विभाजित थे। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य समाज में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता, तो रूपा जीवा का कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अशोक स्तंभ माना जाता है। मौर्यकालीन स्थापत्य का सन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक गिरिदर्भ था। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन, तो गिरिदर्भ। इसकी हत्या इसके सेनापति कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग वंश एवं कनौ वंश, कनौ राजवंश। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व, जिसने मगध पर अपना शुंग वंश की नींव डाली। ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनाडोर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इंडो यूनानी शासक मिनाडोर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। इनके लिए पतंजलि ने अपना अश्वमेध यज्ञ कराया। पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से भागवत, शिव एवं शिव के भक्त थे। पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से शिव के भक्त थे। पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का पुनरुद्धार करवाया। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजिनमित्र था। इतिहास बाणभट्ट द्वारा रचित हस्तचरित्र में भी मिलता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो हस्तचरित्र। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या देव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नौ वंश की स्थापना की थी। कन्नौ वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ।
दोस्तों आज हम कन्नव वंश और पुष्यमित्र वंश तक हम लोग चर्चा किए। अब इससे आगे सातवाहन शासक पर अब दूसरी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।